वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो बात करते हैं अब फ्रीक्वेंसी की। तो एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशन होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसी बात को सिंपल अंग्रेजी में सुनो। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड की पिच भी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है। और ऐसी ही एक और चीज होती है, वो है टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये होता है, ये वी नहीं है, इसे न्यू कहते हैं। और टाइम पीरियड का सिंबल है कैपिटल टी, और यूनिट है सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच एक रिलेशन भी है। फिजिक्स में रिलेशन का मतलब कपल नहीं होता, बल्कि एक फॉर्मूला होता है जिससे ये आपस में रिलेट करते हैं। वो फॉर्मूला है न्यू इक्वल्स टू 1/T। और देश हमारा आजाद है तो इसे हम T इक्वल्स टू 1/न्यू भी लिखते हैं। अब बारी आती है वेवलेंथ की। भाई सीधी बात, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ का सिंबल कुछ ऐसा होता है। इस सिंबल को हम लैम्डा कहते हैं। भाई बहुत हो गया लंगड़ा भंगड़ा। तो मैंने पहले बताया था पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और साउंड की लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर। तो अब हम अलग अलग तरह के ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ जिसमें साउंड की पिच होगी लो, यानी लो पिच्ड साउंड। पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो ऑसिलेशन कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और क्रेस्ट और ट्रॉफ चौड़े होंगे, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। चलो अब एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जो हाई पिच साउंड दिखाएगा। अगर पिच ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, जिससे क्रेस्ट और ट्रॉफ की कमर पतली होगी और ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी होगी। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्राफ की जिसमें साउंड सॉफ्ट है, यानी साउंड की लाउडनेस कम है। तो जैसे मैंने बताया था कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के हिसाब से होती है। अगर लाउडनेस कम है तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और लाउडनेस ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो हम बात कर रहे थे कम लाउडनेस वाली साउंड की, जिसमें एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ग्राफ में क्रेस्ट और ट्रॉफ की ऊंचाई कम होगी। अगर तुम्हें इनकी हाइट बढ़ानी है तो इन पहाड़ों को कॉम्प्लेन पिलाए। तो अब बात करते हैं उस टाइप के ग्राफ की आवाज की जो हमारी HM की है, यानी लाउड साउंड। इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैं चारों ग्राफ फिर से दिखा रहा हूं। ये लो पिच का है जिसमें पहाड़ चौड़े हैं। ये हाई पिच का है, इसमें पहाड़ पतले हैं। ये सॉफ्ट साउंड का है जिसमें पहाड़ टिंगू से हैं। और ये लाउड साउंड का है जिसमें पहाड़ ऊंचे हैं। अब कुछ छोटी मोटी बात सुनो। अगर साउंड एक तरह की फ्रीक्वेंसी से बनी है तो उसे टोन कहते हैं। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टोन। और साउंड में कई फ्रीक्वेंसी हैं तो उस साउंड को नोट कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट। अब साउंड की क्वालिटी भी होती है। अगर साउंड रिच क्वालिटी की है तो हमें वो साउंड सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे म्यूजिक। चलो इसी बात पे सब अपना अपना फेवरेट गाना कमेंट करके नीचे बताना। और अब जिस साउंड की क्वालिटी बेकार होती है
वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, जैसे कि नॉइज। अब आते हैं कि साउंड की स्पीड कैसे निकालते हैं। पर अब मैं एक बात पहले ही बता दूं कि जो लोग सोचते हैं कि हर जगह हर टेम्परेचर में और किसी भी हालात में साउंड की स्पीड हमेशा सेम होगी, वो लोग गलत सोचते हैं। इसीलिए सोच बदलो, देश बदलो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि साउंड की स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ यानी लैम्डा, जो कि है एक ऑसिलेशन की लेंथ। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ये बातें थोड़ी देर पहले ही तो बताई थी। तो फॉर्मूला हुआ लैम्डा अपॉन टी। अब हमने एक रिलेशन और पढ़ा था, न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, जिसमें न्यू फ्रीक्वेंसी है और टी टाइम पीरियड। तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू न्यू। तो फॉर्मूला बन गया स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो गोगी ने बोला है अपनी सड़ी सी आवाज में, अपनी पोड़े पोड़े अय्यार। तो इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी थी 500 हर्ट्ज और वेवलेंथ थी 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि 300 मीटर दूर खड़े इंसान को इसकी आवाज कितनी देर बाद सुनेगी? आओ बालको आओ, देखते हैं किस किस का सही उत्तर निकल कर आया है। तो यारो फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज और लैम्डा है 20 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.2 मीटर। याद है कि नहीं, हमेशा चीजों को एसआई यूनिट में लेना होता है। तो v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू से अपनी वेलोसिटी आ जाएगी 0.2 इंटू 500, जो कि होगा 100 मीटर पर सेकेंड। यारो स्पीड निकल आई है, पर हमने तो निकालना था टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भूले तो नहीं होगे ना? फिजिक्स के पहले चैप्टर में सबसे पहले यही पढ़ा था हमने। चलो अब बस वैल्यू डालो, 300 अपॉन 100 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो जिस जिस का आंसर आया है 3, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। अब बात करते हैं इंटेंसिटी और लाउडनेस के फर्क की। ये दोनों एक चीज नहीं है। मान लो कोई इंसान बोल रहा है, तो वो हर सेकंड में कुछ यूनिट एरिया से कुछ साउंड एनर्जी निकाल रहा होगा, उसे इंटेंसिटी कहते हैं। इंग्लिश में सुनोगे तो और समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस ईयर का रिस्पॉन्स होता है साउंड के लिए, यानी इट इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। जरूरी नहीं है कि इक्वल इंटेंसिटी की साउंड सबको सेम लाउडनेस से ही सुने। अब कोई बहरा है तो उसके लिए लाउडनेस तो 0 होगी। जैसे एग्जाम टाइम में तुम कितनी ही इंटेंसिटी से किसी को बुला लो, सब बहरे हो जाते हैं। तो लाउडनेस तुम्हारे कानों पर डिपेंड करती है और इंटेंसिटी तुम्हारे मुंह पर। तो जो साउंड है वो किसी मीडियम से ट्रैवल करती है या प्रोपोगेट होती है, तो उसकी स्पीड फाइनाइट रहती है। पर स्पीड भी कुछ बातों पर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, और मीडियम के मैटर पर भी स्पीड डिपेंड करती है। अगर मीडियम गैस है तो स्पीड तेज होगी, अगर लिक्विड है तो और तेज होगी, और सॉलिड है तो सबसे तेज होगी। रुको रुको, मुझे एक साउंड सुनाई दी। शिट, लगता है पॉटी जाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।